वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और हमने बहुत से क्वेश्चन पहले भी अपलोड किए हैं और अब भी अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हरियाणा जीके के ऑप्शन भी वहीं के वहीं दे देते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना हमें इस जीवन यापन के लिए सरकारी नौकरी। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी तो आपको करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके आपके पेपर में 25 नंबर की आती है। अगर 25 नंबर में से हरियाणा जीके वही बार बार रिपीट होती है तो 20 नंबर के लगभग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहे इस चैनल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखने के लिए। आपको प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन ही इंडिया जीके की भी सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहे और हरियाणा जीके, इंडिया जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन लाइनर। रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल में बनी थी। देखो, ये वो क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको जो कंफ्यूजन की क्वेश्चन है, और हम पेपर में बैठने से पहले कंफ्यूज पेपर देते हैं, जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ये होगा या ये होगा, क्योंकि हमें दोनों क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे कि ये तो जरूर ही कंफ्यूजन के क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है रेवाड़ी की लाल मस्जिद। रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल में बनी है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल में बनी है। ठीक है, तो रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनी है? तो अकबर के शासनकाल में। लाल मस्जिद कहाँ है? रेवाड़ी में है। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। फिर हमारे पास है रोहतक की लाल मस्जिद किसने बनवाई? वो शासनकाल में बनी थी अकबर के, और इसमें पूछा गया है जो रोहतक की लाल मस्जिद है वो हाजी आसिक अली ने बनवाई थी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन के हैं, आपको याद रखना है। जो रोहतक की लाल मस्जिद है वो हाजी आसिक अली ने बनवाई थी, और जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है वो अकबर के शासनकाल में बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास खोखरा कोट। रोहतक में योद्धकालीन साँचे मिले हैं। खोखरा कोट कहाँ है? रोहतक में। और क्या मिले हैं यहाँ पर? योद्धकालीन साँचे मिले हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नौरंगाबाद भिवानी। नौरंगाबाद कहाँ है? भिवानी में है। और यहाँ पर क्या मिले हैं? योद्धा गणराज्य। खोखरा कोट रोहतक में क्या मिले हैं? योद्धकालीन साँचे मिले हैं। लेकिन नौरंगाबाद भिवानी में क्या मिला है? योद्धा गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई है। योद्धा गणराज्य की मोहरें प्राप्त कहाँ हुई है? नौरंगाबाद भिवानी में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। फिर है हमारे पास चमड़े के जूतों क्या कहते हैं? तिल्ली जुत्ती के लिए रेवाड़ी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? देखो, थोड़ा ध्यान से करना है। जो चमड़े के जूते हैं वो तिल्ली जुत्ती कहते हैं। ठीक है, जो रेवाड़ी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत में कहाँ के चमड़े के जूते प्रसिद्ध है? रेवाड़ी में। ठीक है, और पूरे भारत में। फिर हमारे पास है लिबर्टी जूते। लिबर्टी जूते कहाँ भारत में प्रसिद्ध है? करनाल में। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है टोहाना शहर फतेहाबाद जिले में स्थित है। टोहाना शहर कहाँ है? फतेहाबाद में है। लेकिन इसी का कंफ्यूजन क्या है? गोहाना शहर। गोहाना कहाँ है? सोनीपत में है। ठीक है, ठीक है, टोहाना शहर फतेहाबाद में और गोहाना शहर सोनीपत में। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन के हैं, ध्यान से करने हैं। फिर है रेड रोबिन पर्यटन स्थल। रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ है? भिवानी में है। रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ है? भिवानी में है। रेड बिशप पर्यटन स्थल। रेड बिशप पर्यटन स्थल कहाँ है? पंचकुला में है। दोनों क्वेश्चन देखो, ये भी कंफ्यूजन के हैं। रेड रोबिन पर्यटन स्थल पूछे तो भिवानी में है, रेड बिशप पर्यटन स्थल पूछे तो पंचकुला में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करण झील कहाँ है? करनाल में है। करण झील कहाँ है? करनाल में। लेकिन गऊ करण का तालाब कहाँ है? वो हमारे पास रोहतक में है। गऊ करण का तालाब कहाँ है? रोहतक में है। करण झील कहाँ है? करनाल में है। दोनों क्वेश्चन ध्यान से करना है। करण का टीला। करण का टीला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। करण झील करनाल में, गऊ करण का तालाब रोहतक में, लेकिन करण का जो टीला है वो कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, करण का टीला कहाँ हो गया? कुरुक्षेत्र में हो गया।
फिर है हमारे पास ब्लैक बर्ड झील कहाँ है। ब्लैक बर्ड झील हमारे पास कहाँ है, हांसी में है। ठीक है, ब्लैक बर्ड झील कहाँ है, ब्लैक बर्ड झील कहाँ है, हांसी में होगी। ब्लैक बर्ड झील कहाँ है, हांसी में है। लेकिन ब्लू बर्ड झील, ब्लैक बर्ड झील हांसी में है लेकिन ब्लू बर्ड झील पूछे तो हिसार में है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ब्लैक बर्ड हांसी में, ब्लू बर्ड झील हिसार में है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए हैं और ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन के क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करने हैं। और ब्लू जे पर्यटन स्थल कहाँ है, ये समालखा पानीपत में है। ठीक है, ब्लू जे पर्यटन स्थल कहाँ है, समालखा पानीपत में है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में फुटवियर उद्योग केंद्र कहाँ है। हरियाणा में फुटवियर उद्योग केंद्र बहादुरगढ़ झज्जर में स्थित है। हरियाणा में फुटवियर उद्योग केंद्र बहादुरगढ़ झज्जर में स्थित है। ठीक है, बहादुरगढ़ झज्जर में क्या है, फुटवियर उद्योग केंद्र बहादुरगढ़ झज्जर में है। नेक्स्ट है हमारे पास फुटवियर खरखोदा सोनीपत में है। फुटवियर कहाँ है, खरखोदा सोनीपत में है। नेक्स्ट है हमारे पास पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ है, बेरी गांव झज्जर में है। पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध बेरी गांव झज्जर से है। लेकिन इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या है, पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय आपसे पूछे तो आपको बताना है रोहतक में है। पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध बेरी गांव झज्जर से है, लेकिन पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय पूछे तो वो हमारे पास रोहतक डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। तो ठीक है, ध्यान से। पीतल नगरी कौन से शहर को कहते हैं। पीतल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है। पीतल नगरी किसे कहा जाता है, रेवाड़ी को कहा जाता है। लेकिन बर्तन नगर जगाधरी यमुनानगर को कहा जाता है। बर्तन नगर जगाधरी यमुनानगर को कहा जाता है। नेक्स्ट है वन नगरी। वन नगरी किसको कहा जाता है, सिरसा को कहा जाता है। वन नगरी सिरसा को कहा जाता है। लेकिन याद रखना है पंचकुला में सबसे ज्यादा वन है। कभी आप सोचो कि सबसे ज्यादा वन तो पंचकुला में है, इसी को वन नगरी कहते होंगे। नहीं, वन नगरी सिरसा को कहा जाता है, लेकिन पंचकुला में सबसे ज्यादा वन है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास करनाल और पंचकुला को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, करनाल और पंचकुला को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। लेकिन हम पहली प्राथमिकता हमारे करनाल को देंगे, क्योंकि पहली प्राथमिकता करनाल को देंगे। दोनों ऑप्शन में अगर आपके पास आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको करनाल ऑप्शन करके आना है। अगर करनाल ऑप्शन में ना हो फिर आपको पंचकुला की तरफ जाना है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन करने हैं, बहुत कंफ्यूजन के क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करोह चोटी है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन है, करोह चोटी है। ठीक है, जो पिंजौर में स्थित है। पिंजौर कहाँ है, पंचकुला में है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। ये हमारे पास शिवालिक जो पहाड़ी थी उसकी सबसे ऊंची चोटी करो थी, लेकिन हमारे पास अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर नारनौल में है। और कुलताजपुर नारनौल कहाँ है, महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन के हैं, याद रखना है। कॉटन सिटी, कॉटन सिटी किसे कहा जाता है, पलवल को कहा जाता है। कॉटन सिटी, कॉटन सिटी किसे कहा जाता है, पलवल को कहा जाता है। और कपास सिटी पूछे तो सिरसा में सबसे ज्यादा होती है। सिरसा में क्या होती है, सबसे ज्यादा कपास होती है सिरसा में। लेकिन कॉटन सिटी किसे कहते हैं, पलवल को कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मीर शाह की मजार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। मीर शाह की मजार फतेहाबाद में स्थित है। मीर शाह की मजार फतेहाबाद में स्थित है। लेकिन मीर साहब की मजार पूछे तो आपसे हांसी हिसार में है। मीर शाह की मजार फतेहाबाद में है, लेकिन मीर साहब की मजार पूछे तो हांसी हिसार में है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौधरी छोटूराम का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, रोहतक से है। चौधरी छोटूराम का संबंध रोहतक से है। चौधरी छोटूराम विश्वविद्यालय हमारे पास कहाँ है, मुरथल सोनीपत में है।
चौधरी छोटूराम का संबंध तो रोहतक से है, लेकिन चौधरी छोटूराम विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में है। चौधरी छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना पूछे तो यमुनानगर में है। तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर में रहेगी। विश्वविद्यालय छोटूराम पूछे तो सोनीपत में रहेगा और छोटूराम का संबंध रोहतक से रहेगा। दोनों क्वेश्चन ध्यान से करने हैं तीनों। गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ है? अंबाला में है। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाला में है। गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर में है। गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर में है। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? करनाल में है। गन्ना प्रजनन केंद्र करनाल में है। नेक्स्ट है हमारे पास माता मसानी का मेला महेंद्रगढ़ में है। माता मसानी का मेला महेंद्रगढ़ में आयोजित किया जाता है, लेकिन शीतला माता मसानी माता का मेला गुरुग्राम में आयोजित किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन हम आपको बाद में करवा देंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन है, क्या पता आपको थोड़े से क्वेश्चन और करवा दे। चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतने ही।